तो भाई मैं अभी तो उज़्बेकिस्तान में हूँ। आपको पता होगा कि मेरे जॉर्जिया का मैं अभी जैसे आप लोग देख रहे हो कि जॉर्जिया जा रहा हूँ मैं, पर जॉर्जिया यार डिवोट हो गया भाई। बहुत दिल टूटा। रीज़न, बाकू से मेरी फ़्लाइट थी 6 बजे की, जो कि मुझे 7 बजे करीब तिबिलिसी जो जॉर्जिया का वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। सब सही हो गया। पहले जब घुसते हैं तो वो अलग भी कर देते हैं इमिग्रेशन वाले ना, चेकिंग ऑफिसर की साइड हो जाओ। मेरे को नहीं करा, मैं इमिग्रेशन ऑफिसर तक पहुँच गया। रहा तक मेरी, मुझे लगता है कि मैं उस एक खड़ूस था आदमी, उसके पास चले गई गलती से। बहुत गलतियाँ करता हूँ मैं, आई नो, पता है मेरे को, और सुधारूँगा। तो ये चीज़ें हुई। उन्होंने बोला वीज़ा मेरे पास, हालांकि मेरे पास ई वीज़ा था, ई वीज़ा लेके गया। मेरे पीछे 4-5 बॉयज़ इकट्ठा हो गए थे, अपने पाकिस्तान के भाई थे, वो इकट्ठा हो गए थे। उन पर वीज़ा वगैरह कुछ नहीं था, ऑन अराइवल थे, और वो थोड़ा ना नर्वस होके गॉसिप्स करने लग गए, एक थोड़ा वो करने लगे, तू आगे खड़े हो, तू आगे खड़े हो। एक, अब मुझे भी उसका ग्रुप का सोच लिया होगा। एक पॉइंट ये भी हो सकता है, जब मैं सामने था तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने देखा था। फिर मैं गया, ई वीज़ा दिया, पासपोर्ट देखा, पैसा, मैंने बोला करंटली आई एम हैविंग कि $150 उस समय लेके गया था मैं, और बाकी मेरा ये था कि मैं कैश निकाल लूँगा, क्योंकि अज़रबैजान में तो मैं ले ही नहीं गया था कैश। इंडियन करेंसी थी थोड़ी बहुत, बाकी कैश निकाला, वहाँ नहीं पूछा, तो मुझे आइडिया नहीं था इसका। दिखाया, उसने पता नहीं क्या ऑफिसर को बुलाया, मुझे साइड कर दिया मेरा पासपोर्ट देके। ऑफिसर आया, उसने भाई 1 घंटा खड़ा रखा, फिर बुलाया, फिर पूछा क्या करते हो। मैंने कहा कंटेंट क्रिएट करता हूँ, और उसे समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी कि भाई क्या कंटेंट, क्या यूट्यूब वीडियोस, कुछ नहीं, वो ले समझना ही नहीं चाहता। एक बाइसनेस मेरे को लगी वहाँ पे, और रेसिज्म देखा मैंने वहाँ पे। जितने भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के थे, सबको अलग कर दिया हम लोगों को। खैर पाकिस्तान वालों को तो उन भाई के साथ तो और बुरा करा कि उनका तो पासपोर्ट देखा और भेज दिया जॉर्जिया में। जॉर्जिया इमिग्रेशन ऑफिसर ने बुलाया मेरे को अंदर, उन्होंने अपने इंटरोगेशन रूम में बिठाया, बताया, मैंने सारा चीज़ें बताई कि भाई मेरे पास होटल की बुकिंग वगैरह सब है। बस होटल की बुकिंग, मेरी ये भी गलती हो गई कि मैंने 4 दिन की होटल की बुकिंग थी, मैं हालांकि 12 दिन के लिए जा रहा था। मुझे ये था कि मैं मूवमेंट करूँगा तो फिर होटल की बुकिंग कर लूँगा, बस 4 दिन की तो एटलीस्ट देख लो। बट वो उनको देना ही नहीं था, तो उन्होंने मतलब मेरी बात सुन ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। उसके आधे घंटे बाद फिर आया, उसने मुझे एक लेटर दिया कि यू आर गोइंग टू बी डिबोटेड, डिटेन कर रहे हैं हम आपको। बहुत बुरा लगा भाई, मतलब आंखों में आंसू से आ गए थे, और दिल ना एकदम से बैठ गया था कि। तो उसके बाद फिर वो अपना इंटरोगेशन ऑफिस से बाहर निकाल के फिर एक रूम में ले गए, जहाँ पे सारे डिटेन हुए हुए लोगों को रखते हैं। तो फिर उन्होंने फ़ोन वगैरह सब ले लिया। फैमिली तो वैसे भी आप लोगों को पता है, फैमिली भी टेंशन में आ गई, गया कहाँ बंदा। मैंने बोला मुझे एटलीस्ट गिव अस अ फ़ोन की मैं एक कॉल कर लूँ फैमिली को, बट कुछ नहीं भाई। इतने एरोगेंट, इतने वो थे ना, वो इतना ज़्यादा ऐसा ऐसा फील हो रहा था ना उस समय, मैं बताऊँ कि सब लोग देख रहे थे आपको, कि ऐसा फील हो रहा था कि कोई चोर है हम। तो एक पता नहीं क्या थिंकिंग थी उनकी, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए यार। अदरवाइज़ आप ई वीज़ा या वीज़ा की फैसिलिटी ही बंद कर दो भाई। जब आपको डिटेन करना है, ऐसे तो बेइज्जती करते हो ना आप एक पासपोर्ट की और एक कंट्री की। आपने ई वीज़ा भी इशू कर दिया, उसके बाद आप बोल रहे हो आप आ ही नहीं सकते कंट्री के अंदर। भाई ये क्या बात हुई। ई वीज़ा में तो बंदा इतना पैसा खर्च करके गया भाई। जो फ़्लाइट वहाँ से मेरी 9,500 की थी इंडिया की, वो मेरे को 48,000 की पड़ी, 48,000 की। तो एक तो वहाँ चपत लग गई बहुत ज़्यादा वाली। बस उन्होंने फिर 4 घंटा बिठा के रखा अंदर रूम में। 4 घंटे बाद की फ़्लाइट थी, फिर बाकू आया। बाकू वाले ने बोला कि अज़रबैजान के अच्छे थे, बट उन्होंने बोला कि आप जा चुके, मतलब आपने एग्ज़िट कर लिया, तो अब आपको यहाँ से तो वीज़ा मिलेगा नहीं। अब आपको एक बाहर निकलना पड़ेगा, पहले न्यू दिल्ली पहुंचना पड़ेगा, फिर वीज़ा लो, फिर आ जाओ। मैंने कहा फिर थोड़ी आना है। मैं सोचा था कि बाकू वाले मुझे वीज़ा दे देंगे, तो मैं थोड़ा 1-2 दिन बाकू रुक के अपनी फ़्लाइट बुक कर लूँगा, जो कि इंडिगो की फ़्लाइट पड़ रही थी मेरे को 8,500-9,000 की, कि इतने ज़्यादा पैसों से बचूँ। फिर नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने बोला आपको निकलना तो पड़ेगा। फिर मैंने सिस्टर को कॉल करी, बुकिंग करी फ़्लाइट की, दिल्ली, वो दुबई, वाया दुबई से फिर दिल्ली आया मैं। वहाँ आया तो भाई मेरा बैग ही नहीं आया। बैग मेरा 4 दिन बाद आया, सारा इंपॉर्टेंट सामान। भाई ऐसा उथल पुथल हो गई ना, ऐसी उथल पुथल हो गई थी कि बस क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा, सदमे में बैठा हुआ था मैं कि हो क्या रहा है। बट यार इतना ही, आप लोग भी इतना ध्यान रखना। जॉर्जिया
जाओ तो मेरे पास यूएस का वीज़ा नहीं था। अगर यूएस वीज़ा होता इस टाइम तो होपफुली ना, बहुत चांसेस थे कि ना मुझे मतलब डिटेन ना करते, वो भेज देते आगे। तो मैं तो ट्राई करूँगा यूएस वीज़ा का। आप लोग भी अगर यूएस वीज़ा है तो ठीक है, अब फ्रेश पासपोर्ट तो कभी भी मत जाना। और यार जॉर्जिया जाने से पहले और शेंजन कंट्री घूम लो, या फिर काफ़ी और कंट्रीज़ चले जाओ, शेंजन में भी जाओ और कंट्रीज़ भी एक्सप्लोर करो, तो बच सकते हो। और होटल की बुकिंग या हॉस्टल की बुकिंग सारी रखना, और पूरा आइटनरी, मैं तो आइटनरी, हेल्थ इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, पैसा, ई वीज़ा, फ़्लाइट रिटर्न टिकट सब दिखाया था। बट उन्होंने, जब एक होता है ना, जब जिसका मन होता है ना, नहीं तो वो कमी निकालते ही, वो लूप होल निकाल ही लेता है, तो वही मेरे साथ हुआ। तो अपना बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ई वीज़ा जो ई वीज़ा जब ये देते हैं, तो जब ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक बजट भी दिखाना पड़ता है। उसके बेसिस में ही मतलब आपको एक फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है कि आपके पास कितना सफिशिएंट है आपका खुद का अकाउंट में, तब ई वीज़ा इशू करते हैं। मानो यार पैसे को तो कुछ इनको होना ही नहीं चाहिए था, जब इन्होंने भैया ई वीज़ा तभी तो दिया है आपकी गवर्नमेंट ने, एमएफए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तभी तो दिया है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर करके। अब फिर आप ऐसे करते हो कि ये तो चीज़ बहुत गलत बात है भाई। और ये भी है कि यार मैं मतलब सोया भी नहीं था। 19th को मैं डिवोट हो गया था इवनिंग में 9 बजे करीब, मतलब तब से स्टार्ट हो गया था सारा प्रोसेस। 20 हो गई, 19 से लेके शाम से लेके मैं 21 की शाम को, 21 की शाम को अपने घर पहुंचा था। मतलब इतना टाइम तक, और 21 तक मैं बिल्कुल भी नहीं सोया था। बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हाल था, मतलब 48 घंटे। और कुछ भी अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मेरे माइंड से स्लिप भी हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं स्लिप होगी होंगी, क्योंकि मैंने कोई ऐसा कुछ लिख के कुछ नहीं बोल रहा जिसमें बैठा हूँ और बता रहा हूँ। कुछ अगर आप लोगों को हो कि पूछना है तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा आप लोगों को कि क्या क्या हुआ। और अगर कुछ आपको लग रहा हो कि यार ये नहीं बताया तो वो बता दें, तो मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, सबको अवेयर होना चाहिए भाई। कोई जा रहा है, उसके साथ इतना पैसा लगता है, सपने होते हैं, अरमान होते हैं कि यार वहाँ जाके घूमेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा ऐसा सब जगह का प्लानिंग होती है यार। ऐसा नहीं कि मुँह उठाया चल दिए भाई, मेरे फैमिली के भी हम। तो कमेंट कर देना, बता दूँगा मैं आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट होगा। तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप स्प्रेडिंग लव। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।